नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्योनिले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। आजकल पुरुष में बांझपन की जो समस्या है धीरे धीरे आम समस्या बनती चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिसमें शिकायत पाई जा रही है। पुरुष में बांझपन की शिकायत कई कारणों से होती है। मुख्य रूप से जो पुरुष में बांझपन की शिकायत है उसमें शुक्राणु की संख्या में कमी आना शामिल, यही मुख्य रूप से पुरुषों में बांझपन की शिकायत का कारण होती है। बीज में शुक्राणुओं की कमी या बीज की गुणवत्ता में गिरावट के कारण हर 3 में से एक जोड़ा मां बाप बनने की समस्या से जूझ रहा है। ये जो संख्या है यह एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें 3 में से अगर एक जोड़ा मां बाप बनने की समस्या से जूझ रही है तो यह एक बहुत बड़ी संख्या हुई। शुक्राणुओं को अंग्रेजी में हम स्पर्म कहते हैं। यह पुरुष के सीमेन में मौजूद होता है। इसकी उपस्थिति ही एक महिला को गर्भवती बनाने में सहयोग करती है। शुक्राणु महिला के अंडे के साथ निषेचित होकर एक बच्ची का पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्राणु का उत्पादन वृषण यानी टेस्टिकल में होता है। पैथोलॉजी टेस्ट में शुक्राणुओं की संख्या यानी एक सीमेन सैंपल में 40 से 300 मिलीलीटर शुक्राणु होना आवश्यक है। अगर किसी के सैंपल में शुक्राणुओं की मात्रा 15 मिलीलीटर से कम है तो उस पुरुष को पिता बनने में परेशानी होगी। अगर 15 मिलीलीटर से कम शुक्राणु हैं तो परेशानी होना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुक्राणुओं की मात्रा कम है फिर भी वैसे पुरुष पिता बन जाते, लेकिन 15 मिलीलीटर से अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है तो संभावना रहती है कि उन्हें परेशानी हो सकती है। एक सीमेन सैंपल में 40% शुक्राणु सक्रिय होनी चाहिए, यानी उनकी गतिशीलता 40% तक काफी मानी जाती है। शुक्राणुओं का आकार 3 हिस्से में विभाजित होता है, जिसमें सिर, गर्दन और पूंछ शामिल है। शुक्राणुओं का सिर का हिस्सा हमेशा अंडाकार होना चाहिए। यह एक स्वस्थ शुक्राणु की पहचान है। आगे वाला भाग होती है वह अंडा की आकार की तरह होती है। शुक्राणु के सिर के आधे हिस्से में एक्रोजोम होता है, जो एक प्रकार का एंजाइम होता है। शुक्राणु का गर्दन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसकी जो गर्दन होती है वह बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जो इसे तैरने में मदद करता है। और शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रति मिलीलीटर बीज में यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि प्रति मिलीलीटर बीज में शुक्राणुओं की संख्या 1.5 से 3.9 करोड़ हो तो उसे समान माना जाता है। बहुत सारे लोग सीमेन टेस्ट में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए यह जानना चाहते हैं। तो वह है प्रति मिलीलीटर बीज में 1.5 से 3.9 करोड़। अगर यह संख्या है तो यह सामान्य मानी जाती है। बीज में समान से कम शुक्राणुओं की स्थिति को शुक्राणु में कमी यानी स्पर्म काउंट कम होना कहा जाता है। अधिकांश आप लोग सुनते होइएगा कि टेस्ट कराए हैं, इसमें स्पर्म काउंट जो है कम बताई गई। तो बीज में समान से कम शुक्राणुओं की स्थिति को हम स्पर्म काउंट कम होना कहते हैं। शुक्राणुओं में कमी होने की स्थिति को मेडिकल भाषा में ओलिगोस्पर्मा कहते हैं। लेकिन जब बीज में शुक्राणु पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसे नील शुक्राणु कहते हैं,
अगर यह पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो इसे एजुएस्पर्मिया कहा जाता है। यह जो स्थिति है एजुएस्पर्मिया की, यह है जब शुक्राणु पूरी तरह से खत्म हो जाए, वह हो ही नहीं, नील की स्थिति हो, तो इसे एजुएस्पर्मिया कहा जाता है। गर्भ धारण के लिए बीज में शुक्राणुओं की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। जब शुक्राणुओं में कमी आ जाती है या वह नील की स्थिति हो जाती है, एजुएस्पर्मिया की स्थिति हो या ओलिगोस्पर्मिया की स्थिति हो, या दोनों ही स्थितियों में गर्भ धारण की संभावना कम हो जाती है या होती ही नहीं। जब एजुएस्पर्मिया की स्थिति होगी तो बिल्कुल ही गर्भ धारण की संभावना खत्म हो जाती है। ये जो स्थिति आती है, गर्भ धारण करने में परेशानी जो होती है, या शुक्राणुओं की संख्या कमी हो जा रही है या नील की स्थिति हो जा रही है, शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं है, एजुएस्पर्मिया की स्थिति है, इसके कई कारण होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसमें पहली है संक्रमण, दूसरी है वैरिकोसेल, तीसरी है हार्मोन में असंतुलन, चौथी है स्खलन की समस्याएं, पांचवी में है ट्यूमर, छठी गुप्त वृषणता, सातवीं है सीलियक रोग, आठवीं है वह है शुक्राणु वाहिनी, शुक्राणु के जो नलिका होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी यह स्थिति आ सकती है। जो गर्भधारण की समस्या है वह देखने को मिल सकती है। अगली है शुक्राणु रोधक, कोई अगर एंटीबायोटिक किसी कारणवश ले रहे हैं, साथ ही कुछ खास प्रकार की दवाएं जो शुक्राणुओं की स्थिति को, संख्या को प्रभावित करती है। किसी कारणवश अगर आपका वृषण अधिक गर्म रहता है तो यह समस्या आ सकती है। अगर आप साइकिलिंग अधिक करते रहे हो या करते हैं, यानी साइकिल अधिक चलाते हैं, तो यह समस्या हो सकती है। कुछ पुरुष नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे शराब पी रहे हो या कोई ड्रग्स ले रहे हो, इसका सेवन भी, यह जो गर्भधारण की समस्या है, स्पर्म काउंट में कमी होना है, इसकी समस्या उत्पन्न कर सकती है। अगर आप तनाव में जी रहे हैं, आप बहुत सारे स्ट्रेस लिए हुए हैं, अभी के आधुनिक जीवन जो है वह स्ट्रेस की जिंदगी है, बहुत सारे तनाव रहते हैं। बचपन से ही पढ़ने से लेकर जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिल जा रही है उस तक तो टेंशन ही टेंशन है, उसके बाद भी टेंशन है, क्योंकि आधुनिक युग में टेंशन की युग ही कही जा रही है। हर बात को लेकर टेंशन, अधिक टेंशन ले रहे हैं, तनावग्रस्त रह रहे हैं, मानसिक तनाव अधिक ले रहे हैं, तो भी यह समस्या हो सकती है। आप खुश रहना सीखें, छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करें, हैप्पी जीवन जीने की कोशिश करें। जितना है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उसी में खुश रहें, तो यह समस्या से आप बच सकते हैं। अगली है मोटापा, यह भी आधुनिक जीवन की देन है। श्रम कम कर रहे हैं, खान पान भी अभी के समय में बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रही है। जितना ही फास्ट फूड हो, जो मैदे के बनी हुई सामान है, तली भुनी सामान है, लोग अधिक ले रहे हैं और मोटापा से ग्रसित हो जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे आप बचे। अपने खान पान को सही रखें, फल वगैरह अधिक ले, पौष्टिक भोजन अधिक करें, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं और जो स्पर्म काउंट की कमी आप में आ रही है उसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर आप में स्पर्म काउंट कम है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह समस्या शायद मुझे हो रही है? तो इसकी पहली है कम इच्छा में कमी। आपको जो सेक्स की प्रति इच्छा है उसमें कमी आ जाती है।
बहुत सारी यौन समस्याएं देखने को मिलने लगती है। इरेक्शन का अभाव हो जाता है, तनाव में कमी आने लगती है, नपुंसकता, ये स्थिति भी हो सकती है। और जो वृषण क्षेत्र है उसमें दर्द, सूजन या गांठ हो सकती है। चेहरे या शरीर पर बालों का कम होना। इन लक्षणों को अगर आप खुद में अनुभव करते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इस बारे में आपको बात करनी चाहिए। आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि शुक्राणु बढ़ाने में जो होम्योपैथिक दवा है बहुत ही कारगर है उसके विषय। सबसे पहले आपसे आग्रह है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पर्म काउंट कम होने पर कुछ होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर, इस समस्या से बगैर कोई साइड इफेक्ट दिए आपको ठीक कर सकती है। या कोई महंगी मेडिसिन भी नहीं, आप आसानी से इसे मार्केट से ले सकते हैं, अपने लक्षणों के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं और इस समस्या से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर आप में स्पर्म काउंट की समस्या आ रही है या नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कम उत्तेजना का अभाव देखने को मिल रहा है, अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो ये जो होम्योपैथ है यह आपकी इस रोग को बिल्कुल ठीक कर देगा। बहुत ही कारगर मेडिसिन है होम्योपैथ में। पहली है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पावर, बहुत ही अच्छी मेडिसिन। यह दवा उन पुरुषों के लिए उपयोगी है जो वेरिकोसेल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और समान कमजोरी के कारण प्राणु कमी देखने को मिल रही है, तो लाइकोपोडियम बहुत ही कारगर है। लिंग उत्तेजित न हो पाने के कारण, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शीघ्र पतन, यौन संचारित रोगों के कारण जननांगों की सूजन से शुक्राणुओं में कमी अगर आ रही है तो यह दवा बहुत ही कारगर। आप लाइकोपोडियम 30 पावर किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर जाकर ले सकते हैं। इसकी 30 ml की फाइल खरीदे, इसकी 3 बूंद दवा 3 बार करके कुछ दिनों तक ले तो आपको इस समस्या में लाभ देखने को मिलेगा और आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी अगली मेडिसिन है वह है थ्रूजा। ये जो थ्रूजा मेडिसिन है या सुजाक जैसी यौन संचारित समस्याओं के कारण अगर शुक्राणु में कमी हो रही है तो इस दवा को उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह जो थ्रूजा मेडिसिन है इसकी 30 पावर, इसे भी आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पर खरीद ले। इसकी 3 बूंद दवा 3 बार करके ले। यह दवा आप डायरेक्टली टंग पर दे सकते हैं या 1 चम्मच पानी में गिराकर सुबह, दोपहर, शाम खाने के पूर्व ले। यह बहुत ही कारगर मेडिसिन। अगली जो मेडिसिन है और यह टॉप मेडिसिन है, यह जो स्पर्म काउंट की कमी देखने को मिल रही है उस समस्या को ठीक करने में इग्नास कैस्टस क्यू, इग्नास कैस्टस जो दवा है, इसकी जो मुख्य लक्षण है वह है रात में अनैच्छिक बीजपात, कमजोरी, नपुंसकता, कम उत्तेजना में कमी। अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल रही है तो इग्नास कैस्टस क्यू की 20 बूंद दवा 3 बार करके थोड़ी सी पानी में गिराकर सुबह, दोपहर, शाम खाने से पूर्व ले सकते हैं। बहुत ही कारगर और इस स्पर्म काउंट में कमी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दो और मेडिसिन होम्योपैथ की जो शुक्राणुओं की कमी की समस्या है उसमें बहुत ही कारगर है, वह है सेलेनियम और परसेटिला। इस दोनों मेडिसिन को भी आप सिम्टम्स के आधार पर ले सकते हैं, बहुत ही कारगर। फ्रेंड्स, मैंने जो भी मेडिसिन आपको बताई या आपकी जानकारी के लिए थी। अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च करें, उनसे संपर्क करें, उनके परामर्श के बाद ही मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।